मैं जब चुनाव के दौरान आया था तो इनसे मुलाकात हुई थी मेरी। जी बिल्कुल। अब आप ये समझ लीजिए, मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि अब पाषाण काल खत्म होने वाला है, अब स्वर्णिम युग चालू होगा। हाथी घोड़ा पालकी जय किशोरी लाल की, समझ रहे हैं? अब होगा विकास। इधर जरा कैमरा आप घुमाइएगा, जरा ये गड्ढे सड्ढे दिखाइएगा। ये गड्ढे आपको नहीं दिखेंगे, ठीक? लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर हमारी सरकार आ गई होती, लोगों को रोजगार मिलता और 8500 खटाखट आता है। लेकिन उस 8500 खटाखट के चक्कर में तो जितने भाजपाई सब पड़े हुए हैं, उनके वो जो 15 लाख का वादा किए थे भाइयों बहनों, 15 लाख आएंगे, वो कहाँ है? वो दिखाएं। उसके बाद 15 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, 8500 बहुत छोटी रकम होती है। पहले 15 लाख का हिसाब दें। हमारी अगर गवर्नमेंट आ जाएगी तो 8500 101% आएगा आएगा आएगा। क्यों हटाए स्मृति ईरानी को? ये गड्ढा क्यों दिखा रहा था मैं आपको? कोई विकास हुआ है? आप भी आए यहाँ पे, आप अगर रुकने के लिए यहाँ अगर होटल ढूंढेंगे तो आपको होटल नहीं मिलेगा। क्या विकास है यहाँ पे बताइए? आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं। आप एक सच्चे पत्रकार हैं, तभी तो आप वापस लौट के आए हैं, ठीक है ना? आपको कमरा मिला कहीं? जो भी कमरा मिलेगा आपको एकदम व्यवस्था विहीन मिलेगा, एकदम बकवास मिलेगा। लेकिन अब धीरे धीरे देखिएगा विकास। नेक्स्ट चुनाव में जब आप आएंगे तो यहाँ आपको 3 स्टार 5 स्टार तक के होटल मिलेंगे। स्मृति ईरानी कहती थी कि अमेठी में उन्होंने बहुत काम किया, कांग्रेस के समय कोई काम हुआ नहीं था, जब से 5 साल में आई अमेठी को बदल दिया, अमेठी में कुछ था नहीं। जी हाँ, वही तो मैंने अपने पुराने स्टेटमेंट वही तो बताया था कि हम लोग पहले पाषाण काल में जीते थे, फिर धीरे धीरे विकास हुआ, फिर हम लोग जो है कच्चा छोड़ के पक्का खाने लगे। हम लोग झिंगा लाला करते थे जंगल में ना, हम लोग झिंगा लाला करते थे जंगल में ना। क्या विकास किया? कोई विकास नहीं किया उन्होंने। जो यहाँ पे था उसको भी खत्म करने का काम किया। कहती थी 400 का अमेठी वाले को और 13 रुपए किलो की चीनी। जी हाँ, जब 400 रुपए में सिलेंडर, 362 रुपए में सिलेंडर था, तब वो सड़क पे बैठती थी। और जब 1200 रुपया हो गया, समझ रहे हैं ना, तो जूं नहीं रेंगती थी। समझ रहे हैं ना? अब सिलेंडर जानते हैं आज की डेट में कितने में है? 900 रुपए में है सिलेंडर। एक गृहिणी से आप पूछिए, एक गरीब आदमी से आप पूछिए, वो लकड़ी अगर नहीं ले जाएगा तो उसके यहाँ खाना नहीं बनेगा। बताइए, सुन लीजिए, 4 सिलेंडर है फिर भी लकड़ी का चूल्हा इनके यहाँ जल रहा है। क्या कह रहे हैं आप? हमारे घर में 4 सिलेंडर है। नहीं विश्वास है, चलिए दिखा रहे हैं, लेकिन चूल्हा पे ही खाना बनता है। आप लोग स्मृति जी को चुनाव जिताए, मंत्री बनाए, फिर भी महंगाई नहीं कम कर पाई? नहीं कर पाई ना, इसीलिए तो भगा दिए यहाँ से हम लोग। इसीलिए भगाए आप लोग। तो अब ये बताइए, दावा बहुत भर रही थी स्मृति ईरानी कि राहुल गांधी को जो है हरा दिया, तो केएल शर्मा क्या चीज़ है, इस प्रकार की बातें वो कहती थी। और जब राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने गए तो बोले देखो डर गए, केएल शर्मा को उतार दिए, पीए जैसे शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। देखिए, राजा जो होता है वो युद्ध लड़ने में सबसे बाद में जाता है। आप लोगों ने कहानियां सुनी होंगी, राजा युद्ध लड़ने के लिए सबसे बाद में जाता है। पहले वो अपनी सेना को भेजता है। उसी सेना में से एक सिपाही है किशोरी लाल जी। उस सिपाही से पहले लड़के जीत लो, उसके बाद राजा के पास जाना। 1,67,212 वोटों से हारी हैं। ऐसा कोई बूथ नहीं था। 2-1 बूथ आप छोड़ दीजिए, समझ रहे हैं ना, 2-1 बूथ आप छोड़ दीजिए, बाकी ऐसा कोई बूथ नहीं है पूरी अमेठी लोकसभा में, 37 नंबर की अमेठी लोकसभा में, जहां ये जीती हो। लोगों से भी बात कर रहा हूँ, भैया लोग कह रहे हैं कि हारी नहीं है, भगाई गई। लीजिए, परसावा एक हम बूथ है अमेठी में जहां पे 2 वोट मिला है भाजपा को। हमको तो लगता है एजेंटों ने भी नहीं दिया है। जो एजेंट बनाए जाते हैं पार्टी के, उन्होंने भी वोट नहीं दिया है। ये बताइए, अभी मैं लोगों से बात कर रहा हूँ कि स्मृति ईरानी को आपने क्यों हराया? ये कह रहे हराया नहीं है, भगाया है। जी हाँ, बिल्कुल भगाया है। घमंड खत्म हुआ है। राहुल जी एक सच्चे इंसान हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी इधर पूरा आपका जितना पैदल वो बेचारा चल लिया गरीब लोगों के लिए। भारत जोड़ने का काम किया है उन्होंने। पैरों में छाले पड़ जाते थे, रोज 25 किलोमीटर चलते थे। मैं लोनी बॉर्डर से राहुल जी के साथ था। जिस हिसाब से वो चलते थे, लोगों के लिए चल रहे थे, उनको क्या जरूरत है? वो लोगों के लिए चलता था। वो मसीहा है, मसीहा। अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ज़्यादा सीटों पर जीती हुई थी, अब की बार चुनाव में एकदम समेट दिया, इंडिया गठबंधन की एकदम जय जयकार हो गई यूपी में। सिया राम जय जय राम।
सिया राम जय जय सिया राम। राम सबको लाए हैं, राम मुझे भी लाए हैं, राम आपको भी लाए हैं। राम यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सबको, जितने खड़े हैं, जो आ रहे हैं, जो जा रहे हैं, उन सबको राम लाए हैं। लाने वाला राम है और राम के अलावा और कुछ नहीं है। राम लाए हैं सबको, वो राम को लाते थे, घमंड खत्म किया। अयोध्या हरवा दिया। बताइए, वो राम हरवाए हैं, हम लोग कुछ नहीं किए हैं। राजा रामचंद्र जी किए हैं, जो किए हैं राजा रामचंद्र जी किए हैं। जी हाँ। लेकिन अयोध्या में मैं गया था तो अयोध्या वालों को लोग जो है गालियां दे रहे हैं। बताओ कैसे हिंदू हो कि अयोध्या हरवा। इस पे तो मुकदमा होना चाहिए। हार जीत अपनी जगह है, ठीक है ना। अयोध्या के कण कण में राम है, कण कण में राम है। अगर आप अयोध्या को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, अयोध्या के लोगों को गाली दे रहे हैं, तो आपसे बड़ा पापी कोई हो ही नहीं सकता है। फिर आप क्या सनातन धर्म की बात करते हैं? सनातन धर्म यही कहता है कि अयोध्या के कण कण में राम है। कह रहे बाइकआउट अयोध्या करना चाहिए, अयोध्या वालों को औकात दिख जाएगी। बताओ बीजेपी को नहीं जिता। तो ये तो सीधे सीधे मंदिर को बाइकाट कर रहे हैं, इनके ऊपर तो सीधे सीधे मुकदमा होना चाहिए। ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनके ऊपर तो सीधे सीधे मुकदमा होना चाहिए। ये बताइए ये क्या मामला है कि मतलब अयोध्या में बीजेपी नहीं जीती तो जितने भी लोग हैं वो हिंदू नहीं है, गद्दार। बस इसको आप खुद समझिए, तानाशाही रवैया है ये। आप इसको खुद समझिए, तानाशाही रवैया है। तभी तो ये 37 पे सिमट गए। कभी 78 74 लाते थे, आज 37 पे सिमट गए। यही कारण है। अब की बार 400 पार कर रहे थे। तो देख तो रहे हैं, वही हाल हुई जो मैंने आपको पहले डिबेट में बताया था कि कुर्सी बेचने वाला आता है, आओ 700 प्लास्टिक कुर्सी 700। ठीक, जब मोल भाव लोग करते हैं तो वही कुर्सी 120 रुपए में बेच के जाता है। वही हाल हुआ। 240 रुपए में कुर्सी बिक गई। वही हाल हुआ। तो आप स्मृति जी का क्या भविष्य देख रहे हैं? अब वो विस्मृति हो गई है, स्मृति विस्मृति हो गई। लोगों ने उसे अब लोग भूल जाएंगे। अब लोग नए विकास की तरफ देख रहे हैं। नया सूरज उगा है, पूर्व से नया सूरज उगा है, उसको लोग अब देखेंगे। ये बताइए, मंत्री थी आपकी, सांसद मंत्री थी, आप लोगों के लिए काम करती, फिर भी हरा दी। कहाँ काम दिखा? वही तो आपको मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ, आप जबरदस्ती वही बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ क्या विकास किया है उन्होंने। यहाँ मेडिकल की फैसिलिटी करता था संजय गांधी हॉस्पिटल, उसको भी बंद कराया, 2 महीने बंद कराया। यहाँ गरीब आदमी, छोटे छोटे बच्चे, किडनी की डायलिसिस होती थी, वहाँ पे अस्पताल 2 महीने बंद था। लोग लखनऊ जाते थे, कितनों का तो दम निकल गया। यहाँ एक्सीडेंट एक होता था, लोग लेके भागते थे सीधे मुंशीगंज हॉस्पिटल, उसको भी बंद कराया इन्होंने। क्या किया बताइए इन्होंने? स्मृति ईरानी की हार है, अहंकार की हार। ये अहंकार की हार है, ये अहंकार की हार है। जनता के हिसाब से अहंकार की हार है और पार्टी के हिसाब से स्मृति ईरानी की हार है। लोग कह रहे बड़ा धमका देती थी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। यहाँ की पब्लिक डरने वाली नहीं है। अगर आप कुछ बोल के जाएंगे ना तो चुपचाप बैठी रहेगी। मौका मिलेगा तो दिखा देंगे। मौका मिला दिखा दिया। मौका मिला दिखा दिया। ये अमेठी है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब जिस दिन चुनाव हारी स्मृति ईरानी, तो एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा कि अब तो चुनाव हार गई हैं, अमेठी में आपका क्या भविष्य, क्या हिस्सा है? तो बोली मैं तो यहाँ की बहन हूँ, दीदी हूँ। दीदी का रिश्ता थोड़ी खत्म होता है। तो अभी तक तो दिखी नहीं वो। उनको आना चाहिए, रिश्ता है तो उनको आना चाहिए, आना चाहिए। और वैसे भी बहन बेटियों से जो रिश्ता होता है वो त्योहार और किसी बड़े पर्व पे होता है। शादी विवाह में वो बुलाई जाती हैं। ये नहीं कि यहीं की बस के रह जाएं, राशन कार्ड में अपना नाम लिखवा लें। दीदी को कुल मिला के इत्मीनान से विदा कर। हाँ, विदा कर दिया दीदी को, लेकिन बाबुल की दुआएं दे दी स्मृति ईरानी जी। चलिए ठीक है, और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? राम सुख। क्यों हराया स्मृति ईरानी को? जनता ने हराया, हमने थोड़ी हराया है। जनता ने हराया है, हमने तो हराया नहीं, जनता ने हराया। क्या मुद्दे थे जो स्मृति ईरानी पे भारी पड़ गए? जब मुद्दे कोई होते, काम कोई किया नहीं था, अहंकार की भावना थी, अहंकार को चूर किया यहाँ की जनता ने। बस अहंकार था स्मृति ईरानी, अहंकार को चूर किया है जनता ने। लेकिन वो तो कह रही कि वो मंत्री बनी थी, यहाँ से आप लोगों ने सांसद बनाया था, बहुत विकास किया था अमेठी में। विकास तो अगर हुआ होता तो अमेठी आप भी घूम रहे हैं, अमेठी जस की तस है, विकास कहाँ दिख रहा है? कह रही थी केएल शर्मा जीत नहीं पाएंगे मुझसे। हाँ, तो फिर वो तो केएल शर्मा 1,67,196 वोट से जीते हैं, रिकॉर्ड तोड़े। इसमें स्मृति ईरानी जी जीती थी कितने से? 55,000 वोट से। तो तिगुने से जीतने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ की जनता ने उनको पूरी तरह से निगलेक्ट किया। अगर जनता के लिए उन्होंने कुछ किया होता तो जनता उनको निगलेक्ट क्यों करती?
लोग कहते थे ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी हैं, राज्य में योगी हैं और यहाँ स्मृति ईरानी मंत्री हैं, तो ट्रिपल इंजन सूट नहीं किया। ये तो बुजुर्गों की एक कहावत है, तीन तिगाड़ा और काम बिगाड़ा। तो ट्रिपल तो वैसे भी अशुभ संकेत है, तो अशुभ हो गया, मतलब विदा कर दिए। बस अमेठी वालों ने मिल करके बहन बेटियों को विदा कर दिया। यूपी में जिस तरह से रिजल्ट आया है, इंडिया गठबंधन को जो सीटें मिली हैं, क्या फैक्टर नजर आया, बीजेपी को कैसे मात दी? देखिए, बीजेपी के पास 10 साल से एक ही राजनीति, धर्म की राजनीति। धर्म के नाम पर केवल वोट मांगना, विकास गायब, युवाओं की नौकरी गायब, महंगाई चरम सीमा पर। तो ये बताइए, जनता त्रस्त थी और जनता को चाहिए क्या गवर्नमेंट से? महंगाई पे अंकुश और विकास, और युवाओं को रोजगार का साधन। भाई जब साधन की व्यवस्था करोगे तभी रोजगार मिलेगा। रोजगार तो ऐसे अपने आप रखा नहीं हुआ है। जब आप इंडस्ट्री लगाओगे या कोई और चीज़ खोलोगे तभी युवाओं के लिए आगे रास्ता बनेगा। और आप लगाने की जगह, बनाने की जगह आप एक एक करके प्राइवेट करते जा रहे हो, बेचते जा रहे हो। जब बेचते बस, और जो कुछ है यहाँ से उठा भी ले गए। दावा बहुत कर रहे थे मोदी जी, कह रहे थे अब की बार 400 पार, यूपी में खाता नहीं खोलेगा कांग्रेस का, ऐसी बातें करते थे। देखिए, उनका ही दावा किसके ऊपर था? उन्होंने जो अधूरा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की अधूरे पे, तो शंकराचार्य ने तो पहले ही श्राप दे दिया था कि सर्वनाश हो जाएगा। मंदिर अभी अधूरा है, प्राण प्रतिष्ठा अभी सर तैयार नहीं है, चोटी तैयार नहीं है, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। ये हिंदू धर्म में तो नहीं है, सनातनी में। अगर वो सनातनी होते तो पूर्ण होने का इंतजार करते, तब उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते। उन्होंने वोट की राजनीति की, धर्म को आगे आड़ लेकर के, और कुछ नहीं। उनका मकसद सत्ता हासिल करना है, ना उनको हिंदू से मतलब ना मुसलमान से मतलब। ये सत्ता लोभी। अयोध्या से भी हार गई बीजेपी। वो तो अपना पूरा यूपी जो है, जो अयोध्या ही माना जाता है, पूरा यूपी अयोध्या ही माना जाता है। अरे अयोध्या ही छोड़िए, जितने धार्मिक स्थल थे, राम केट हुआ है, बनारस छोड़ के, खाली वो भी बनारस भी हारी समझो, वो भी हारी। अगर एक प्रधानमंत्री 1,53,000 वोट पार से जीत रहा है, वो जीत नहीं है। 7 लाख की जगह वो भी सारे धार्मिक स्थल से भाजपा का सफाया हुआ। क्यों हुआ? अयोध्या वालों ने गलती की, सारे धार्मिक स्थल वालों ने गलती की? बताइए। गड़बड़ी थी। धर्म के नाम पर इन्होंने, देखिए जनता भी जान गई कि इनका एक फंडा बन गया है, राम नाम जपना, पराया माल अपना। इनको सबको उलझाए रहो और सत्ता की मलाई खाते